खान साहब ये फरमाइए, सबसे पहले तो मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ जो आज की सारी कार्रवाई उस हवाले से, एक वर्ड है माफ़ी का, अपॉलॉजी का, सॉरी का, वो कहीं पे भी रिटन जवाबात और आज जो भी रिमार्क्स हुए और उनकी लीगल टीम जिस तरह हमारे साथ शुएब साहब भी मौजूद हैं, किसी भी जगह पे माफ़ी नहीं मांगी गई। इसके नुकसानात अगर होंगे तो आपके ख्याल से क्या होंगे या कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए मुर्तजा साहब, ये जो तौहीन अदालत का कानून है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, जी। ये एक डिस्क्रिशनरी लॉ है। ये हम्म। पाबंदी इख्तियार है अदालत का। जो अगर इसी जो ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 देखें तो जहाँ पे अपोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी शख्स जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब ठहरता है और अगर वो कोर्ट से अनकंडीशनल अपोलॉजी को की रिक्वेस्ट करता है, सबमिट करता है, तो फिर उसके बाद दिस वुड बी द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के उस अपोलॉजी को एक्सेप्ट करेगी, एडमिट करेगी या उसको नेगेट करके उसको सजा देगी। माजी के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें निहाल हाशमी का प्रेसिडेंट है, हम्म। उन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिमन में अपोलॉजी की रिक्वेस्ट मूव की, वो उन्होंने तहरीरी तौर पे 2 दफा माफीनामा सबमिट किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आइदर भी उनको सजा दी। 6 महीने की सजा थी और 5 साल के नाहल कर दिया गया। अब सवाल ये यहाँ पे जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये कि इसी तरह का केस था जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिकाबाद ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी। और जब आप माफीनामा सबमिट करते हैं, गैर मशरूत तौर पर माफी मांगते हैं, मीनिंग देयर बाय यू आर गोइंग टू कन्फेस योर ऑफेंस, कि आपने वाकई करेक्ट। ही तौहीन की है। और अगर आपने तौहीन की है तो फिर डॉक्टर फिरदौस आशिकाबाद को उसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कंडोन कर दिया गया, फवाद चौधरी साहब को कंडोन कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं। तो आइदर वे जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी इस्तेमाल करती हुई नजर आई। अब इस केस के अंदर क्या होगा? हम्म। इस केस के अंदर चूंकि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे एक जो मुअज्जिज जज थे, इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कैटेगोरिकली अपने रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन में इस चीज का इजहार किया कि मैं तो समझ रहा था कि एट द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ये केस जो था हम इसको समाप्त कर देंगे, इसे क्लोज डिसमिस हो कर जाएगा। देंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये केस है वो जल्दी किसी सिमत में या किसी डायरेक्शन में जा सकेगा। और वही हुआ। बादियों नजर में जितनी ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थी, वो एक ही चीज की गमाजी कासी और तर्जुमानी करते हैं। डैड इमरान इज अंडर डार्क रोज, ही इज इन लर्च एंड ही इज फेसिंग म्यूजिक बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो किसी भी स्टेज पे, चाहे वो फर्द जुर्म आयद हो जाए, चाहे वो ट्रायल स्टेज पे वो एविडेंस रिकॉर्डिंग का मरहला हो, किसी भी स्टेज पे वो की जा सकती है। इस पे भी जो डिवाइडेड ओपिनियन है, कुछ वकला जो हमारे सीनियर वकला हैं उनका इस बारे में यूनानिमिटी है कि वो जो है अनकंडीशनल माफी को बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जा सकती है, कुछ कहते हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ बिफोर द जी। पासिंग ऑफ एनी वर्डिक्ट या डिसीजन अनकंडीशनल माफी हो सकती है। एक और बात मैं जरूर करूंगा। जी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कानून के अंदर जहाँ पे कुछ चीजें हम एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट के सामने डिमांड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जो कानून में हमारा हक दिया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोर्ट के सामने हम सबमिसिव तरीके से आर्ग्यू करते हैं। और ये एक ऐसी चीज थी कि अगर बाय द मिस्टेक ऑफ एक्ट, बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है इमरान खान साहब से भी कोई गलती हो गई थी, तो वो सबमिसिव तरीके से हम कोर्ट के सामने अगर अपॉलॉजी करते, तो मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से उनकी ग्रेस पे कोई चीज इंपैक्ट करती है, कोई रॉन्ग इंप्रेशन या गलत इंप्रेशन जो है वो राइट होता। दूसरी चीज, यहाँ पे 12 कोर्ट के अंदर ये भी चीज कही गई कि दिस इज अ मिस्टेक ऑफ एक्ट और द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, के वो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट थी या वो जो एडिशनल सेशन जज थी, इस चीज को समझने में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इमरान खान साहब के पार्ट में। मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक लैटिन लीगल मैक्सिम है जो ये कहता है, इग्नोरेंटिया लॉ ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजस, मीनिंग देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जो कानून की लाशऊरी या कानून का इदराक ना होना किसी भी सूरत में ये जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती कि आप कानून की धज्जियां उड़ा दें, आप उसकी वायलेशन करें। तो बतौर प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल उन्होंने सर्व किया है और इनकी लीगल टीम में बड़े बड़े किस तरह कॉम्पिटेंट लोग मुमकिन है उनको बैठे ना हैं। बताओ? अभी बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग बैठे, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर इमरान खान साहब बजाय इसके कि वो ठीक अपने है। मुल्क के अंदर अपनी पॉलिटिकल क्वार्टर अपनी जगह बनाएं या उसको मजीद स्ट्रेंथन करें, अगर इन झगड़ों में पड़ गए तो वट एवर आई एम ऑब्जर्विंग, वट एवर आई कैन प्रेडिक्ट कि इस केस के अंदर उनको एक स्ट्रॉन्ग पुश बैक जो कोर्ट की तरफ से फेस करना पड़ सकता ठीक है। है।